डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पहला प्रश्न ये है कि हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिशत गांवों ने खुले में शौच मुक्त प्लस ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। यह परसेंटेज है 75%। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के लगभग 4.43 लाख या 75% गांवों ने खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है और यह उपलब्धि 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न ये है कि जीएसटी सहाय जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपको उस संस्था का नाम बताना है। यह जारी किया गया सिडबी के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय लॉन्च करने जा रहा है। 75 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय भाषा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? यह शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन 28 सितंबर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। यह उत्सव आज से 11 दिसंबर तक जारी रहेगा, जो प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस भी है और जिसे भारतीय भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह याद रखिएगा, प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस 11 दिसंबर। यह उत्सव जो है वो आज से 11 दिसंबर तक जारी रहेगा, जो प्रसिद्ध तमिल तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस भी है और जिसे भारतीय भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी भारतीय भाषा उत्सव को लेकर। यह कितने दिनों तक चलेगा? ये 75 दिनों तक रहेगा यह उत्सव और मातृभाषा को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक यह उत्सव चलेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में पहला डोर्नियर डी डीओ 228 विमान शामिल किया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने 6 विमानों की खरीद के लिए एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था, जिसके लिए 667 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। डोर्नियर डोर्नियर डीओ 228 बहुमुखी विमान है, जिसे यात्री परिवहन से लेकर समुद्री निगरानी तक विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया? तो यह शहर है नई नई दिल्ली। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया और इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली के कुल 34 कलाकार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और यह उत्सव इन देशों के कलाकारों को अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1953 में अपनी स्थापना के बाद से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाना है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा के विकास और मजबूती में योगदान करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की में मेजबानी करेगा और खेलो इंडिया और मोटो जीपी भारत जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद अब दूसरे नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन भी यहाँ होने जा रहा है।
वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया। तो अ, ये हैं विवेक भसीन। ठीक, विवेक भसीन को जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया। इन्होंने डॉक्टर ए के मोहंती का स्थान लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।